कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली और यूपी में नया विवाद छिड़ गया है। गंभीर संकट से लोगों की रक्षा करने के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इस गंभीर मसले पर भी सियासत की सूझ रही है, आरोप प्रत्यारोप की सूझ रही है। हाल ही में आपके राज्यसभा सांसद ने यूपी सरकार पर उपकरणों की खरीद फरोख्त को लेकर घोटाले के आरोप लगाए। वहीं अब दिल्ली में कोरोना को लेकर सोशल एंड पॉलिटिकल रिसर्च फाउंडेशन ने जो तथ्य पेश किए हैं, उनसे ये पता चलता है कि दिल्ली में उपकरणों की खरीद यूपी की अपेक्षा कहीं ज़्यादा ऊंचे दामों पर की गई और उस पर आप नेता संजय सिंह ने कुछ भी नहीं बोला। ये संस्था राम बहादुर राय जैसे अनुभवी पत्रकारों द्वारा संचालित है, जिनकी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के दावों को खारिज किया गया है। इनकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जब कोविड किट और उपकरणों की कीमतों में तुलना की गई तो उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली की खरीद में अनियमितताओं का पता चलता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने आम जनता को यूपी सरकार के खिलाफ भड़काते हुए कोविड-19 किट और संबंधित सहायक उपकरणों की खरीद फरोख्त में व्यापक घोटाले का आरोप लगाया। संजय सिंह ने दावा किया कि राज्य के कई लोगों की कई ग्राम पंचायतों को लूटा जा रहा है। संजय सिंह का कहना है कि ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर बाजार मूल्य से बहुत अधिक दाम पर खरीदे गए हैं। भारद्वाज ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। वहीं अब सोशल एंड पॉलिटिकल रिसर्च फाउंडेशन ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में साफ कहा है कि उपकरणों की खरीद में असमानता खरीद की अवधि की वजह से आई। जब महामारी फैल गई तो उत्पादन कम था, उपकरण सीमित थे और इसलिए आपातकालीन खरीद के लिए सरकार को और अधिक खर्च करना पड़ा, क्योंकि लोगों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। हालांकि जैसे जैसे महीने बीतते गए उत्पादन में तेजी आई और वैसे ही उत्पाद कम दरों पर उपलब्ध हो गए। यूपी में खरीदे गए उपकरणों पर नजर डालें तो इंफ्रारेड थर्मामीटर की कीमत मार्च में 5,928 रुपये, अप्रैल में 3,336 रुपये, मई में 2,538 रुपये देखी गई। वहीं ऑक्सीमीटर की कीमत मई में 1,392 रुपये, जून में 1,163 रुपये। वहीं पीपीई किट की बात करें तो मार्च में 1,087 रुपये, अप्रैल में 950 रुपये, मई में 367 रुपये और जुलाई में ये 275 रुपये की गई। संस्था द्वारा दिए गए ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि खरीदारी में अवधि के अनुरूप बदलाव हुआ। सुल्तानपुर जैसे कुछ उदाहरणों में डीएम ने भी कहा कि स्थिति की तात्कालिकता के कारण खरीदारी की गई। हालांकि बाद में सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया। वहीं योगी सरकार ने कोविड-19 किट की खरीद में जांच को लेकर एसआईटी का गठन कर सख्ती से कदम भी उठाए, लेकिन दिल्ली सरकार में जो हुआ उस पर पूरी तरह केजरीवाल सरकार खामोश है। आइए देखते हैं संस्था ने दिल्ली सरकार पर कोविड किट और उपकरणों की खरीद को लेकर क्या खुलासे किए हैं। दिल्ली में उपकरणों की खरीद की बात करें तो ऑक्सीमीटर की कीमत जून में 1,409 रुपये, जुलाई में 2,103 रुपये और अगस्त में 1,697 रुपये थी। हैंड सैनिटाइजर की कीमत की बात करें तो मई में 149 रुपये, जून में 160 रुपये और जुलाई में 169 रुपये की गई। यही नहीं, इसके अलावा कुछ खरीद अनुचित रूप से भी उच्च और अत्यधिक लागत पर की गई। इनमें शिक्षा विभाग द्वारा जून में इंफ्रारेड थर्मामीटर 8,250 रुपये में खरीदा गया, अगस्त में 9,000 रुपये का था। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जून में ऑक्सीमीटर करीब 66,320 रुपये प्रति पीस में खरीदा गया, जबकि अगस्त में 3,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से इसकी खरीद की गई। जाहिर है संस्था की ओर से पेश किए गए ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि दिल्ली में कोविड-19 के उपकरणों की खरीद फरोख्त को लेकर क्या स्थिति रही। यूपी में योगी सरकार ने फौरन एक्शन लिया भी, लेकिन केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को अब इस पर जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया या फिर सिर्फ सियासी फायदे के लिए आरोप यूपी सरकार पर मढ़े गए। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।